तो चलिए दोस्तों, आज है 30 जुलाई। जानेंगे छत्तीसगढ़ के सभी बड़ी खबरों के बारे में। सबकी खबर आज की इस वीडियो पर है। छत्तीसगढ़ के हर जिले के प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्यूज जिलेवार, जी हाँ, शिक्षा, कृषि, उद्योग से लेकर प्रशासनिक समाचार, साथ ही छत्तीसगढ़ के नए विकास कार्यों की जानकारी। पूरी वीडियो देखिए आज के इस वीडियो पर है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिए। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के प्रमुख बड़ी अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, रायपुर से सबसे पहले रायपुर में ईद उल जुहा की नमाज मस्जिदों में नहीं होगी, कुर्बानी के लिए भी छूट नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का असर त्योहारों पर भी पड़ा है। रायपुर में मुस्लिम संप्रदाय के त्यौहार बकरीद पर मस्जिदों में नमाज अदा नहीं की जाएगी, कुर्बानी को लेकर भी कोई छूट नहीं मिलेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। रायपुर कलेक्टर की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आदेश पहले जारी किए गए हैं उसी का सख्ती से पालन होगा। जिला प्रशासन की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि लॉकडाउन के दौरान बकरीद और रक्षाबंधन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। कलेक्टर एस भारतीदासन ने कहा कि भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं, नमाज और कुर्बानी के लिए कोई छूट नहीं दी जा रही है, किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, जमात पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि से ही सीमित गतिविधियों पर मान्य होगी। तो दोस्तों, इस तरह से बकरीद को लेकर प्रशासन की ओर से नया दिशा और निर्देश गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और आप अपना विचार नीचे जरूर व्यक्त कर सकते हैं। और चलिए चलते हैं और दूसरी और बड़ी अपडेट पर। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर आती हुई, माता कौशल्या की जन्मभूमि चंद्रखुरी में बनेगी भव्य मंदिर। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या की जन्म स्थल चंद्रखुरी में जल्द ही भव्य मंदिर निर्माण शुरू होगा। इस दौरान मंदिर के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं 15 करोड़ रुपए की लागत में विकास कार्य भी होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन 22 दिसंबर को हो गया है। अब निर्माण कार्य अगस्त के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के पास स्थित माता कौशल्या मंदिर में बुधवार को पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल और परिवार सदस्यों के साथ दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर गणेश उत्सव को लेकर। जी हाँ दोस्तों, निर्देश आई है, गणेश उत्सव के दौरान संक्रमित हुआ तो आयोजक को भरना होगा इलाज का पूरा खर्च। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में गणेश उत्सव को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें 26 पॉइंट है। उत्सव के दौरान 4 फीट से ऊंची मूर्ति, 15 फीट से बड़ा पंडाल बनाने पर रोक है। वहीं पंडाल में एक बार से 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। खास बात यह है कि दर्शन के लिए आया व्यक्ति अगर संक्रमित मिलता है तो इसका इलाज में खर्च की जिम्मेदारी आयोजक समिति की होगी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी अपडेट आती हुई, स्कूलों में पहली से 11वीं तक की प्रवेश 1 अगस्त से होगा शुरू। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बीच बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए नए नए तरह के प्रयोग किए जा रही हैं। इसी के तहत अब स्कूलों में बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। इसमें कक्षा पहली से लेकर 11वीं तक 1 अगस्त से प्रवेश दिया जाएगा। 20 अगस्त तक चलने वाली इस प्रक्रिया में एडमिशन के लिए अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को हुई वेबिनार मुमकिन है बेहतरीन पहल से के अंतर्गत संचालक लोक शिक्षण जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि नए प्रवेश लेने वाले छात्रों के बैंक खाते और उनकी जानकारी अपडेट की जाएगी। पात्र विद्यार्थियों को साइकिल का वितरण भी होगा। वहीं किताबें और यूनिफॉर्म का वितरण घर पर पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि होम डिलीवरी होगा किताबें और यूनिफॉर्म। जी दोस्तों, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर 1 अगस्त से पहली से लेकर 11वीं तक की प्रवेश शुरू हो जाएगी और चलेगी 20 अगस्त तक। जी हाँ दोस्तों, वहीं धमतरी से बड़ी खबर, किसानों को राहत, 2,62,000 हेक्टेयर जमीन के लिए 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना शुरू होते ही किसानों ने बारिश की उम्मीद की थी, लेकिन सावन महीना सूखा निकल रहा है। इससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छाने लगी है। बीते 1 हफ्ते से तेज धूप निकल रही है। ऐसे में बारिश पर आश्रित किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। नगरी, कुरुद, धमतरी, मगरलोड क्षेत्र में ऐसे किसान जो बारिश पर आश्रित हैं, उनके खेतों की मिट्टी सूखने लगी है। किसानों के मांग के बाद अब मुख्य नहर में 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे 2,62,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता सोमवार में बैठक में पानी छोड़ने का फैसला हुआ। सरकार के आदेश मिलने के बाद मंगलवार को गंगरेल बांध के पैन स्टॉक में रुद्री बैरेज के लिए 800 क्यूसेक पानी छोड़ रही है। मुख्य नहर कमजोर है, इसलिए बैराज से शाम 4 बजे 300 यूनिट पानी छोड़ा गया। तो इस तरह से धमतरी से बड़ी अपडेट आती हुई, किसानों को राहत, जहां पर 2,62,000 जमीन हेक्टेयर के लिए 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आप किसान भाई, अगर आप धमतरी से ये वीडियो आप देख रही हैं तो अपना विचार नीचे जरूर रखिएगा कमेंट करके।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, दूसरी और बड़ी खबर आती हुई सरकारी नौकरी में अब 3 साल का होगा प्रोविडेंट पीरियड और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर भी होगा लागू। जी हाँ दोस्तों, और छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में चयनित कर्मचारियों और अधिकारियों को 3 साल तक प्रोबेशन पर रहना होगा। वहीं राज्य सरकार के GAD विभाग ने सीधी भर्ती के चयनित शासकीय कर्मचारियों को 3 साल तक दिए जाने वाले स्टाइपेंड को लेकर संशोधित आदेश जारी किए हैं। नई अधिसूचना के मुताबिक 3 साल के प्रोबेशन पीरियड में पहले साल नवनियुक्त शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को पद के न्यूनतम वेतनमान का 70%, दूसरे साल में 80% और तीसरे साल में 90% स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो इस तरह से बड़ी खबर आती हुई छत्तीसगढ़ सरकारी नौकरी का, जहां पर 3 साल का होगा प्रोबेशन पीरियड और नव चयनित अभ्यर्थियों पर भी होगा नियम लागू। तो वहीं दूसरी ओर रायगढ़ से आ रही अपडेट, प्रवासी श्रमिकों को जिले के उद्योगों में मिलेगा रोजगार। जहां मंगलवार को कलेक्ट्रेट में समय सीमा की बैठक के कलेक्टर भीमसेन ने अधिक से अधिक प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर खरीदी और उसका समय पर भुगतान करने की बात कही है। कलेक्टर ने गोबर खरीदी की समय पर भुगतान के लिए सभी विक्रेताओं खातों की जानकारी एकत्र करने के लिए कहा तथा जिनके खाते नहीं है उन्हें शीघ्र ही खाता खुलवाने के लिए कहा। साथ ही दोस्तों, प्रवासी श्रमिकों के स्किल मैपिंग का काम पूरा करने को कहा। जिन प्रवासी श्रमिकों के मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है उसे भी जल्द बनाने के CO जनपद और प्रवासी श्रमिकों को कैंप लगाकर लोन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तो रायगढ़ से आ रही है बड़ी अपडेट, जहां पर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार व उद्योगों में काम दिलाने के लिए बड़ी पहल की जा रही है। इस तरह से कलेक्टर द्वारा उनके मनरेगा कार्ड बनाने और साथ ही लोन उपलब्ध कराने के लिए कैंप भी शुरू की जा रही है। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर आती हुई अंबिकापुर से, छत्तीसगढ़ से लगी 3 राज्यों की सीमाओं आज से हो गई हैं सील। जी हां, उत्तरी छत्तीसगढ़ में अनलॉक के बढ़ती गई लापरवाही से सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में फिर से लॉकडाउन प्रभावशील हो गया है। लॉकडाउन की वजह से बलरामपुर और सूरजपुर जिले की सीमा से लगे झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को भी सील कर दिया गया। बलरामपुर जिले में सामरी क्षेत्र में हिंडलको की संचालित खदानों के बॉक्साइट का अंतर प्रांतीय परिवहन को भी रोक दिया गया है। तो इस तरह से अंबिकापुर से अपडेट आती हुई कि छत्तीसगढ़ से सटी हुई 3 राज्यों की सीमाओं को अब सील कर दी गई है। अगर आप अंबिकापुर से वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना विचार जरूर रखिएगा। तो वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके पूरा किए छत्तीसगढ़ में 1 साल का कार्यकाल, ट्वीट पर लिखा संदेश। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा किया। इस 1 साल में कार्यकाल में राज्यपाल ने राज्य की पहली महिला राज्यपाल के रूप में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। उनके प्रखर व्यक्तित्व का पक्ष और विपक्ष दोनों ने लोहा भी माना है। राज्यपाल ने अपने इस 1 साल के कार्यकाल को लेकर ट्विटर पर ट्वीट भी किए हैं, संदेश दिए हैं। खास बात यह है कि उन्होंने बस्तर के आदिवासियों की स्थानीय हल्बी भाषा में यह संदेश लिखा है। राज्यपाल का यह संदेश तेजी से एक साथ वायरल हो रहा है। आदिवासी बोली भाषा में लिखे गए राज्यपाल के इस संदेश की काफ़ी सराहना भी हो रही है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ 30 जुलाई दिन भर की प्रमुख बड़ी खबरें के बारे में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करना। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।